मेरे पास 12 वोल्ट बैटरी से चलने वाला एक एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के लिए आया है, जिसको ज़्यादातर लोग इमरजेंसी लाइट की तरह यूज करते हैं। अब ये जो बल्ब है फ्रेंड, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। चलिए एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये 12 वोल्ट का एसएमपीएस पावर सप्लाई है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो ये हमारी माइनस वाली वायर है, तो यहाँ पे हम ब्लैक वाली चिमटी को लगाएंगे, और ये जो ग्रीन वाली वायर है यहाँ पे हम रेड वाली चिमटी को लगाएंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, ये बल्ब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी बल्ब को घर पर रिपेयर करना सीखेंगे। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों वायर को हटा दिया है। तो सबसे पहले देखिए, इस बल्ब को रिपेयर करने के लिए हमें इसके ऊपर वाले डिफ्यूजर को खोलना है। तो डिफ्यूजर को खोलने का तरीका सेम ही है, जैसे हम नॉर्मली अपने एलईडी बल्ब के डिफ्यूजर को खोलते हैं, वैसे इसको भी खोलेंगे। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, आपको एक इस टाइप का ओपनर लेना है। अगर आपके पास ओपनर नहीं है तो आप कोई पतला पेचकस वगैरह भी ले सकते हो। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो आपको जॉइंट दिखाई दे रहा है, यहीं पे हमें ओपनर को फंसाना है। इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम ओपनर को अंदर की तरफ डालेंगे, और ये देखिए यहाँ पे हमारा डिफ्यूजर खुल के अलग हो गया। तो इस तरीके से फ्रेंड बड़े आराम से ये खुल जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने डिफ्यूजर को खोला तो यहाँ पे हमें एक एलईडी पैनल देखने को मिलता है, जिसके अंदर छोटी छोटी काफी सारी एसएमडी लगी हुई है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, इस पैनल के अंदर काफी सारी एसएमडी लगी हुई है, और कुछ रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखिए, जब भी आपके इस टाइप के पैनल के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिले, तो सबसे पहले आपको एक एक एसएमडी को आंखों से ट्रेस करना है। ट्रेस करके क्या देखना है, हमें ये देखना है कोई एसएमडी हमारी टूट तो नहीं गई है, कोई एसएमडी हमारी जल तो नहीं गई है, किसी एसएमडी के अंदर बीच में कोई काला धब्बा तो नहीं है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ फ्रेंड, इस पैनल के अंदर मुझे दो एसएमडी के अंदर काला धब्बा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, पहली एसएमडी तो ये है, जिसके अंदर देखिए बीच में एक काला धब्बा दिखाई दे रहा है, और दूसरी एसएमडी ये है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों एसएमडी हैं फ्रेंड, ये खराब हो चुकी हैं, और इसी की वजह से हमारी बाकी की एसएमडी काम नहीं कर रही हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि भाई, इसमें तो काफ़ी सारी एसएमडी लगी हैं, मान लीजिए कि दो एसएमडी हमारी ख़राब हैं, तो बाकी एसएमडी तो हमारी जलनी चाहिए। बिल्कुल जलनी चाहिए, लेकिन क्या है ना फ्रेंड, कि यहाँ पे जो पैनल के कनेक्शन होते हैं हमारी सारी एसएमडी के, वो सीरीज में होते हैं। तो सीरीज में कनेक्शन होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर बीच में से एक भी एसएमडी खराब हो जाती है, तो सारे पैनल की सप्लाई हमारी ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी एसएमडी काम नहीं करती। तो वही प्रॉब्लम हमारे इस पैनल के अंदर भी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर आपको मार्केट में ये पूरा पैनल मिल जाता है नया, तो आप पूरे पैनल को बदल दीजिए, वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर केस में ये पैनल आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। दूसरा क्या तरीका है, यहाँ पे देखिए, ये जो एसएमडी है, इस एसएमडी को रिप्लेस कर दीजिए। जो एसएमडी हमारी ये खराब हो चुकी ना, तो इन दोनों एसएमडी को अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो भी हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी आती है कि एसएमडी कहाँ से लाएंगे, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। तीसरा सबसे आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे इस एसएमडी को आप निकाल दीजिए। जब आप इस एसएमडी को निकालोगे तो इसके नीचे आपको दो पॉइंट मिलेंगे, तो उन दोनों पॉइंट को आप सोल्डर से शॉर्ट कर दो, ठीक है, तो भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन उस केस में क्या होता है कि कुछ दिन बाद आपकी कोई दूसरी तीसरी एसएमडी खराब हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका तो पैनल बदलने का, जो कि हमें मार्केट में मिलेगा नहीं, और दूसरा तरीका है एसएमडी को बदलने का। तो वो आपको मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको इसको तोड़ के यहाँ से इसको शॉर्ट करके दिखाता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं हुई, और उसके बाद फिर मैं आपको एसएमडी भी लगाना बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई कटर लेंगे, जैसे कि हमारे पास एक कटर है, इसकी मदद से देखिए इस तरीके से हम कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको कटर की मदद से एसएमडी को हटा देना है, क्योंकि ये खराब हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने दोनों एसएमडी को निकाल दिया है। अब देखिए, जैसे मैंने एसएमडी को यहाँ से हटाया, तो इसके नीचे देखिए, यहाँ पे भी दो पॉइंट दे रखे हैं, और यहाँ पे भी दो पॉइंट दे रखे हैं। अब ये जो पॉइंट होते हैं फ्रेंड, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट तो हमारा छोटा है, और दूसरा पॉइंट हमारा बड़ा है। इसके अंदर भी देखिए, एक पॉइंट छोटा है, दूसरा पॉइंट बड़ा है। तो ये जो छोटे वाला पॉइंट होता है ना फ्रेंड, ये हमेशा प्लस का होता है, और ये जो बड़े वाला पॉइंट होता है, ये हमेशा माइनस का होता है। इसी तरीके से ये जो हमारा बड़ा वाला पॉइंट है, ये माइनस का है, और ये छोटे वाला पॉइंट हमारा प्लस का है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये तो हो गया एलईडी को निकालने के बाद का पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए, इसे अगर आप जलाना चाहते हो, अगर आपके पास एसएमडी नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको इस तरीके से शॉर्ट करना है। देखिए, थोड़ा सा हम फिर से सोल्डर ले रहे हैं यहाँ पे,
ये देखिए हमने सोल्डर लिया और इस सोल्डर की लेयर को देखिए कुछ इस तरीके से हम लगा देंगे। ये देखिए ये मैंने जोड़ दिया और फिर से थोड़ा सा और सोल्डर लेते हैं और देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसको भी हम आपस में शॉर्ट कर देंगे। ये देखिए ये हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस बल्ब को जलाना चाहें तो यहाँ पे देखिए ये जल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे ये काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो एक बार के लिए आपका ये बल्ब रिपेयर हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद इसके अंदर कोई दूसरी तीसरी एसएमडी खराब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो दो एसएमडी हमने हटा दिए तो इसका जो लोड है बाकी एसएमडी पे पड़ने वाला है, जिसकी वजह से बाकी एसएमडी भी हमारी खराब हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम इसके अंदर एसएमडी को लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड सबसे पहले ये जो पॉइंट है इसको हम फिर से साफ कर लेंगे। दोनों पॉइंट एकदम साफ क्लियर होने चाहिए। ये देखिए यहाँ पे इसको हमने साफ कर लिया और इसको भी हम साफ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसके पॉइंट को फिर से साफ कर लिया है। अब यहाँ पे इन पॉइंट को साफ करने के बाद यहाँ पे हमें एसएमडी को लगाना है। तो देखिए एसएमडी हम लाएंगे कहाँ से? तो देखिए फ्रेंड मार्केट में ना 12 वोल्ट की जो फट्टी मिलती है, इस टाइप की वो फट्टी होती है बड़ी सारी, तो वो भी खराब होती रहती है, उसके अंदर भी कोई ना कोई एसएमडी खराब होती रहती है। तो उसी की मेरे पास एक कट पीस पड़ी हुई है। देखिए इसके अंदर 2 एसएमडी हमारी टूट के अलग हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर 4 एसएमडी बची हुई है। तो आपके पास भी कोई पुरानी 12 वोल्ट की फट्टी हो तो उसके अंदर की जो बाकी की एसएमडी सही होती हैं उसे निकाल के आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर भी जैसे कि यहाँ पे 2 ही एसएमडी खराब हुई है तो बाकी की एसएमडी सही है, तो इसी तरीके से ये फट्टी भी होती है, इसके अंदर भी 1-2 एसएमडी खराब हो जाती है जिसके बाद हम उसे फेंक देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, इसकी जो सही एसएमडी है इसको निकाल के हम इसके अंदर डालेंगे। अब देखिए डालना कैसे है? तो सबसे पहले इस एसएमडी को हमें निकालना है। उससे पहले देखिए यहाँ पे इस पैनल को भी हम खोल के अलग करेंगे। यहाँ पे इसे लगाने का तरीका भी देख लीजिए आप। तो इस तरीके से हमें खोल के अलग करना है इसको। ये हमने इस साइड का पेज खोल दिया, इसी तरीके से इस साइड का भी पेज हम खोल देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने खोल दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले देखिए ये जो वायर है प्लस माइनस की, इसको हमें हटाना है। तो आयरन की मदद से इसको भी हम हटा लेते हैं। ये देखिए एक साइड की वायर को हटा दिया हमने और ये जो दूसरी साइड की वायर है इसको भी हमने हटा दिया। उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैं अपना स्टैंड ले रहा हूँ, ये मेरा स्टैंड है। तो उससे पहले देखिए हम इस वाले को रखेंगे और यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसकी सही एसएमडी को निकालेंगे। तो इसकी सही एसएमडी को निकालने के लिए बस हमें आयरन को इस तरीके से टच करके रखना है। देखिए नीचे से हमें इसे टच करके रखना है और उसके बाद देखिए जैसे टच करेंगे तो ये थोड़ी देर में हीट हो जाएगा और अपनी पकड़ छोड़ देगा और हम एसएमडी को उठा लेंगे। और आपको एक ऐसी चिमटी भी रखनी है साथ में। चलिए देखते हैं हमारी एसएमडी यहाँ से निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो ये देखिए फ्रेंड बड़े आराम से हमारी एसएमडी अब निकल जा रही है। देखिए इस तरीके से आप किसी भी पैनल से एसएमडी को निकाल सकते हो, ये बिल्कुल आसान तरीका है। ये देखिए हमने यहाँ से 3 एसएमडी को निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पैनल है भाई ये गर्म है तो इसको संभल के निकालना पड़ेगा, इसको हम साइड में रखेंगे। उसके बाद ये वाला जो पैनल है ना इसको लगाएंगे। अब इसे लगाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर एक छोटा पॉइंट है एक बड़ा पॉइंट है। तो ये जो एसएमडी होती है ना, ये देखिए मैंने एसएमडी को निकाला है तो इसके पीछे देखिए ध्यान से, इसके अंदर भी एक बड़ा पॉइंट है और एक छोटा पॉइंट है। तो उसी हिसाब से हमें इसे रखना है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे। ये अगर आपने उल्टा रख दिया ना तो ये काम नहीं करेगी, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, ये देखिए इस तरीके से रख देंगे और उसके बाद नीचे से हीट दे देंगे। ये इस तरीके से हमने कर लिया, बराबर से आपको कर लेना है। ये देखिए ये हमने एसएमडी को रखा, उसके नीचे से हमें थोड़ी देर ऐसे पकड़ के रखना है और उसके बाद ये एसएमडी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी अपनी जगह। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये जो एसएमडी है ये हमारी लग चुकी है। तो अभी क्या है, ये पैनल गर्म है फ्रेंड, तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद सेम इसी तरीके से ये जो हमारी दूसरी एसएमडी है इसको भी हम उस वाले पॉइंट पे लगा देंगे। तरीका सेम रहेगा। तो मैं बार बार वो चीज दिखा के आपका समय नहीं खराब करना चाहता, इसी तरीके से आपको एसएमडी को लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड इस पैनल के अंदर हमने दोनों एसएमडी को लगा लिया है। एक एसएमडी ये वाली है और दूसरी एसएमडी ये वाली है। तो यहाँ पे हमारी दोनों एसएमडी लग चुकी हैं। अब यहाँ पे चलिए दोबारा से हम इसे फिट कर लेते हैं सेम उसी तरीके से। तो इसकी जो वायर है इसको लगा के हम दोबारा से इसे अच्छे से फिट करेंगे। तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड ये एक साइड आपको ब्लैक वायर दिखाई दे रही होगी, तो ये वाली वायर हमारी यहाँ पे इसका ये माइनस पॉइंट है तो यहाँ पे लगेगी। तो चलिए यहाँ पे इसकी प्लस माइनस वाली वायर को हम एक बार जोड़ लेते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने दोनों वायर को जोड़ लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस तरीके से हमें खींचना है और यहाँ पे देखिए एक कट बना हुआ है, इसके अंदर इस तरीके से फंसाना है हमें, ठीक है। और उसके बाद ये जो इसका दूसरा पेच है, इसको हम लगा के टाइट कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो पैनल है फ्रेंड वो लग चुका है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये इसका डिफ्यूजर है, तो चलिए इसके डिफ्यूजर को भी हम इस तरीके से लगा के पैक कर देंगे। तो यहाँ पे हमने बल्ब को दोबारा से पैक कर लिया है। अब चलिए यहाँ पे इस बल्ब को हम दोबारा से चेक करते हैं कि हमारा जो बल्ब है सही तरीके से एसएमडी को लगाने के बाद काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखिए, माइनस को माइनस के साथ में और प्लस को प्लस के साथ में। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि हमारा ये 12 वोल्ट का बल्ब रिपेयर हो चुका है और इस तरीके से आप भी अपने किसी भी खराब 12 वोल्ट को रिपेयर करके यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।